नमस्कार मैं प्राची, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। जब इंडिया गठबंधन बना था तब अखिलेश की ताकत ना ही तो नीतीश कुमार ने समझी और ना ही तो जयंत चौधरी ने, लेकिन इलेक्शन के बाद 37 सीटों के साथ अखिलेश 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही साथ साफ तौर पर यह संदेश भी जा रहा है कि अखिलेश अब एक मुख्य नेता के रूप में सामने आए हैं। लेकिन अब अखिलेश ने ऐसा क्या प्लान बनाया जिससे उड़ गई बीजेपी की नींद? बीजेपी के 400 पार के नारे पर क्या आया अखिलेश का नया नारा? हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट में अखिलेश का दम। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में लीड करने के बाद अपनी पहचान के तौर पर अब 300 पार का नारा लगाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2027 की तैयारियां अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहकर कर दी कि अब की बार चुनाव में जीत का बिगुल समाजवादी पार्टी फूंक ही देगी। इन सबके बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद करहल विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। इसके साथ ही फैजाबाद सीट से पहली बार समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे। दरअसल इस लोकसभा चुनाव 2024 में कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर आखिरी तक सस्पेंस चलता रहा कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे या फिर कहीं और से। लेकिन चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने फैसला लेते हुए कन्नौज लोकसभा सीट को चुना। यही नहीं, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता अब बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और कुछ ऐसा ही सीन अब 2027 को लेकर भी बन रहा है, क्योंकि अखिलेश अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में पूरी तरह से जुट गए हैं। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अखिलेश अब नए जोश के साथ वापसी भी कर चुके हैं। मैनपुरी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में अखिलेश ने करहल विधानसभा से विधायक पद छोड़ने का फिलहाल फैसला कर लिया है। अब वो कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। लखनऊ पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस्तीफे की एक कॉपी विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को भेज दी है। यही नहीं, फैजाबाद या यूं कहें कि अयोध्या सीट से इतिहास रचने वाले और पहली बार समाजवादी पार्टी सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद ने भी विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त देकर जीत का परचम फहराया था। यही नहीं, उनकी इस जीत की चर्चा इस समय पूरे देश भर में हो रही है, क्योंकि मामला राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले अखिलेश यादव का इस्तीफा देने के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर भी चर्चा तेज हो गई है। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा सपा के विधायक राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, कमाल अख्तर जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। मुख्य सचेतक पद पर मनोज पांडे के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पद भी खाली पड़ा हुआ है। विधानसभा स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी नेम प्लेट से मुख्य सचेतक मनोज पांडे का नाम हटा दिया गया है और उसमें काला पेंट कर दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी जिम्मेदारी भरे पद पर अखिलेश की तरफ से कौन सा भरोसेमंद नेता मुख्य सचेतक पद पर बैठ पाएगा। फिलहाल अब अखिलेश यादव नए जोश और खरोश के साथ 2027 की तैयारियों में जुट चुके हैं और 300 पार का नारा बुलंद करते हुए आगे की रणनीतियां बनाने में पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।